गठिया यानी गॉटी आर्थराइटिस। आजकल जोड़ों के दर्द तथा सूजन की शिकायत उम्र दराज लोगों में काफी देखी जा रही है। इसकी संख्या भारत में तेजी से बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से भी अधिक लोग इसका शिकार हो रहे हैं और यदि समय रहते इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इसकी स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। इसलिए इस पर समय रहते ध्यान देना जरूरी है। यहाँ यह बता दें कि जोड़ों में दर्द के मूल कारण खान पान में अनियमितता, लाइफस्टाइल में परिवर्तन जैसे कारक गिनाए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। हिंदी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे गठिया के बारे में। इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे कि गठिया के होने के पीछे कौन कौन से कारक हैं, इसके लक्षण क्या हैं और अंत में लगे हाथ यह भी चर्चा करेंगे कि इस रोग से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने के पहले यह बताना चाहेंगे कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यह वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बगल के बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ यह भी बता दें कि गठिया या गॉटी आर्थराइटिस के बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपके पल्ले कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि यह रोग आखिर होता क्यों है। तो इसके संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि इसका मूल कारण है रक्त में इसकी मात्रा सामान्य से जब ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके छोटे छोटे क्रिस्टल जोड़ों के चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं। इस कारण जोड़ों में काफी दर्द होने लगता है और जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पीड़ितों के जोड़ों के दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण चलने फिरने तक में दर्द होने लगता है। और यदि इसका समय पर ध्यान नहीं दिया जाए या समय पर इलाज नहीं कराया गया तो चलने फिरने के साथ साथ उठने बैठने तक में दिक्कत होने लगती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इसकी मात्रा आखिर रक्त में कैसे और क्यों बढ़ने लगती है। तो इसके संबंध में बताना चाहूंगा कि इसका 70% यूरिक एसिड शरीर के अंदर खुद ब खुद बनती है। बाकी के 30% का निर्माण हमारे द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थ के टूटने से बनता है। अब इस बात की चर्चा करते हैं कि इसका एक्सक्रीशन यानी यूरिक एसिड जो इतनी मात्रा में शरीर में बनती है तो इसका निष्पादन कैसे होता है, यानी यह शरीर से कैसे बाहर निकलता है। तो इसके संबंध में कहना चाहूँगा कि इसमें से 70% यूरिक एसिड किडनी द्वारा फिल्टर होकर यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। बाकी बचे 30% भी आंत के माध्यम से मल के साथ बाहर निकल जाता है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी मात्रा किन परिस्थितियों में रक्त में बढ़ती है। तो इसके संबंध में कहना चाहूँगा कि यदि वैसे खाद्य पदार्थ का सेवन जब हम ज़्यादा कर रहे होते हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो इस कारण से भी यूरिक एसिड रक्त में बढ़ता है। दूसरी स्थिति, यदि किसी कारणवश किडनी यूरिक एसिड का फिल्टर करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में इसकी मात्रा रक्त में ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका कारण है खान पान में अनियमितता, यानी हम जानते हैं कि कई ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके सेवन से शरीर में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है जो आगे चलकर यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और नतीजा यह होता है कि क्रिस्टल के रूप में इसकी बहुत बड़ी मात्रा जोड़ों में इकट्ठा होने लगती है जो आगे चलकर जोड़ों में दर्द तथा सूजन का कारण बनता है। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि गठिया के लक्षण क्या हैं, अर्थात हम कैसे समझेंगे कि जोड़ों में होने वाली समस्या गठिया की वजह से ही है। तो इसके संबंध में कहना यह है कि जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि इसकी समस्या के पीछे रक्त में यूरिक एसिड का बढ़ना है, अर्थात रक्त में जब इसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो इसका क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने लगता है। इसके कारण बड़े तथा छोटे जोड़ों में अचानक सूजन होने लगती है, स्थानीय त्वचा लाल हो जाती है और छूने तक में दर्द होता है, जिसके कारण चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। और यदि समय पर इलाज नहीं कराया गया तो स्थिति यह आ जाती है कि उठने बैठने तक में दिक्कत होने लगती है।
इतना ही नहीं, यदि समय पर और ठीक से इलाज नहीं कराया गया तो आगे चलकर जोड़ों के विकृत हो जाने की संभावना काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण उठना बैठना तक मुहाल हो जाता है। इसके अतिरिक्त किडनी स्टोन तथा किडनी के दूसरे रोग, यहाँ तक कि हार्ट की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस रोग का सबसे महत्वपूर्ण तथा शुरुआती लक्षण होता है पैर, अंगूठे में दर्द, सूजन तथा स्किन का रेड हो जाना। यह अचानक से होता है। जहां तक इसकी पहचान की बात है तो इस रोग की पहचान के लिए जरूरी है ब्लड में यूरिक एसिड की जांच कराया जाए। इसके साथ साथ आर्थ्रोस्कोपी तथा घुटने का एक्सरे कराने की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ यह बता दें कि जब ब्लड में यूरिक एसिड की जांच कराई जाती है तो इसकी मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। आर्थ्रोस्कोपी तथा एक्सरे में क्रिस्टल के पाए जाने के भी संकेत मिलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसका इलाज क्या है। तो इसके संबंध में यह कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको हेमेटोलॉजिस्ट से डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है। इसके संबंध में यह भी कहना चाहूँगा कि आप न तो खुद इलाज करें और न ही नीम हकीम से ही सलाह लें। इसके लिए विशेषज्ञ से ही मिलकर इलाज कराएं। इस रोग में सबसे बड़ी समस्या होती है जोड़ों में दर्द तथा सूजन। यदि आप इसमें तेजी से आराम चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। इससे यूरिक एसिड किडनी से बाहर निकलने में सहायता मिलती है। उसके बाद जिस जोड़ में तेज दर्द हो रहा हो वहाँ बर्फ के टुकड़े को अप्लाई करें। अनावश्यक तनाव से बचें। इसके अतिरिक्त यदि दर्द ज़्यादा हो रहा हो तो पेन किलर का सेवन करें तथा प्रभावित जोड़ों पर का पेन किलर जेल अप्लाई करें। इस रोग के संबंध में हम यह भी बताना चाहेंगे जितना जरूरी इसका इलाज है उतना ही जरूरी है खान पान में परहेज। यदि खान पान की ओर विशेष ध्यान दिया जाए तो इस रोग के होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। और यदि यह रोग हो भी गया की वजह से दर्द में कमी के साथ साथ घुटनों जोड़ों में सूजन की भी कमी हो जाएगी। अब हम बता रहे हैं कि गठिया के मरीज को हम यह बताना चाहेंगे कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो क्या नहीं खाने के संबंध में यह है कि ऐसे मरीजों को हाई फ्रुक्टोज डाइट से परहेज करना चाहिए। हाई फ्रुक्टोज डाइट से का मतलब है कि वो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ का सेवन बंद करें, जैसे डिब्बा बंद बेकरी प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिठाई का सेवन बंद करें। कॉफ़ी, चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर आदि का सेवन नहीं करें। और ऐसे मरीजों को अल्कोहल का सेवन एकदम बंद कर देना चाहिए। इसके साथ साथ तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का भी इस्तेमाल बंद करना चाहिए। ये तो बंद करने की बात हो गई। अब यह बताना चाहेंगे कि ऐसे मरीज क्या खाएं। तो इसके लिए कहना चाहेंगे कि सभी तरह के फल, हरी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी तरह के दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा न कर करके मॉडरेट मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे फल जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है वो खाना चाहिए। सभी तरह के साइट्रस फ्रूट का भी सेवन करें। ऐसे लोगों को डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, छाछ का सेवन कर सकते हैं। और यदि दूध पी रहे हैं तो लो फैट का दूध का इस्तेमाल करें। जहाँ तक अंडा की बात है तो कम मात्रा में अंडा का सेवन कर सकते हैं। मीट मछली का सेवन कम मात्रा में करें। यदि ओवरवेट है तो एक्सरसाइज करें। यदि आपका वजन ज़्यादा है तो उसे नियंत्रित करें। अंत में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा यह चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि अत्याधुनिक चिकित्सा के संबंध में नई नई जानकारियाँ आप तक समय समय पर मिलती रहे तो बगल के बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।